हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि परमाणु क्या होता है। परमाणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बट कभी भी फ्री नहीं रह सकता है। तो हम यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे इसकी। परमाणु वह पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में भाग लेता है। परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अब देखा जाए परमाणु के सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से, तो सब परमाणु के अंदर कौन कौन सा चीज रहता है। तो परमाणु के अंदर जो सभी चीज रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उप परमाणिक कण। सब एटॉमिक पार्टिकल। अब देखा जाए यदि कि सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि उप परमाणिक कण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। दूसरा प्रोटॉन, प्रोटॉन। और तीसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे धन आयन होते हैं, धन आवेश होती है। प्रोटॉन पे धन आवेश होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन पहले हम लिखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे सबसे पहले क्या होती है, ऋण आवेश होती है, यानी निगेटिव चार्ज होती है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, मतलब धन आवेश होती है। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, शून्य होते हैं, उदासीन होती है ये। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने 10 के पावर -28 -28 ग्राम होता है। वहीं पर प्रोटॉन का मास 1.67 गुना 10 पर पावर
-24 ग्राम होता है और न्यूट्रॉन पे भी इक्वल मास होते हैं, बराबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है। अब देखा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है और इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमते रहता है। अब आगे आगे हम लोग बात करेंगे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परमाणु संख्या की। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, इसे हम लोग जेड से दर्शाते हैं। यह कितने के बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और यदि हम लोग उदासीन परमाणु ले तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें? उदासीन परमाणु। उदासीन का मतलब न्यूट्रल एटम होता है। अब देखा जाए, इसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट किए। अब हम देखते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, या फिर सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान से पहले द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर, हम लोग इसे ए से दर्शाते हैं। और परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। अब इसके आगे कभी यदि हमने यहां पर एक एलिमेंट लिया, एक तत्व लिया एक्स, उसका द्रव्यमान संख्या नीचे लिखा जाता है और उल्टा बोल दिया, परमाणु संख्या नीचे लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखा जाता है। हमने एक यहाँ पर नाइट्रोजन लिया, सोडियम लेते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, 11 होती है और द्रव्यमान संख्या 23 होती है। अब इसमें यदि आपसे कोई इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो कितना होगा? 11। प्रोटॉन की संख्या पूछे कितना होगा? 11। और न्यूट्रॉन की संख्या पूछे कितना होगा? 12। क्यों? न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? मास नंबर माइनस, यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस घटाओ द्रव्यमान संख्या घटाओ क्या होगा? परमाणु संख्या। उसी तरह से यदि हम कार्बन लेते हैं तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 होती है और परमाणु संख्या 6 होती है। तो इसमें आपसे कोई परमाणु प्रोटॉन की संख्या पूछे तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे कितनी होगी? 6। और न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो द्रव्यमान संख्या घटाओ परमाणु संख्या बराबर 6। अब हम लोग इसके बाद इसमें परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक नई चीज है आपके लिए यहाँ पे, परमाणवीय
परमाणुीय द्रव्यमान। परमाणुीय द्रव्यमान का मतलब एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि हम लोग किताब में एनसीईआरटी के किताब में एक दूसरे तरह से डिफाइन किए, बट मैं यहाँ पर आपको एक सही कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। यदि आपसे कोई द्रव्यमान पूछे, तो यदि इस पेन का द्रव्यमान पूछेगा तो हम क्या करेंगे? यदि ये पेन का द्रव्यमान पूछे तो ये कवर का द्रव्यमान प्लस ये रबर का द्रव्यमान प्लस पूरे पेन की द्रव्यमान, तो सभी के द्रव्यमान का जोड़कर जो द्रव्यमान आएगी वही क्या होगा? या पेन का कुल द्रव्यमान होगा। तो परमाणुीय द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये देख लेंगे हम लोग। परमाणुीय द्रव्यमान का मतलब होता है एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान। अब परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक परमाणु का यदि हम द्रव्यमान निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 9.1 गुना 10 के पावर -28 जोड़ प्रोटॉन की संख्या गुना 1.67 गुने 10 के पावर -24 ग्राम और न्यूट्रॉन की संख्या गुना 1.67 गुना 10 के पावर 24 ग्राम। अब देखो, यदि यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की मास को हम लोग क्या ले सकते हैं? जीरो ले सकते हैं। इसका मास बहुत कम है, इस कारण से हम इसे जीरो के बराबर ले सकते हैं। यानी कि अब यहां से आपको परमाणु द्रव्यमान, परमाणुीय द्रव्यमान क्या आ जाएगा? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या गुना 1.67 गुना 10 के पावर -28 ग्राम। और यहाँ पे एक द्रव्यमान की इकाई दी गई, वह द्रव्यमान की इकाई क्या थी? एक परमाणु भार इकाई, परमाणु भार बराबर कितना होता है? 1.67 गुने 10 पे पावर -28 ग्राम। इसी को अंग्रेजी में हम लोग एएमयू बोलते हैं, और एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब यदि देखा जाए, एक मिनट एक मिनट, ये 24 है तो ये होगा 24 और 24, यानी कि एक परमाणु इकाई 1 एएमयू इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। यानी कि यहां से मेरा क्या आएगा? परमाणु का संख्या, सॉरी, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं, यानी कि द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो द्रव्यमान संख्या में यदि हम एएमयू लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? एक परमाणु की द्रव्यमान आ जाता है। उसी बात पे आपसे कोई पूछे जो एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान
क्या होगा, क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होता है? 16 और एमयू। उसी तरह से एक नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान संख्या होती है 24 गुना एमयू, 14 एमयू। नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 तो 14 एमयू। और कार्बन का कितना होता है द्रव्यमान संख्या? 12 तो 12 एमयू। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे।